Hi, this is Shashank Vyas, and you are watching me on Desi Feed. सरप्राइज। हैप्पी बर्थडे डियर बाबा जी। तो कभी भी लाइफ में आपको कुछ भी सजेशन चाहिए और कुछ भी ऐसे ना कंफ्यूज हो लाइफ में, जस्ट कॉल दिस पर्सन, ही इज ऑलवेज देयर। और अच्छा, अगर मुझे कंफ्यूजन हो तो मैं किसको कॉल तुम मुझे कर रहे हो? मतलब ये भी भाभी हैं? भाभी हूँ मैं। बेबी भाभी। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। ये तो केक मैंने मैं बहुत खुश हूँ। चलो काटो इसको। एकदम लग रहा है कि दिवाली वाली फीलिंग आ रही है ना? हाँ। मेक अ विश। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर बाबा जी। हैप्पी बर्थडे टू, अरे तुम्हारा बर्थडे, तुम हाँ, नहीं। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। और ये केक सबसे पहले सारे फैंस को, सारे व्यूअर्स को, उसके बाद देसी आपके feed लिए? के हमारे इतने बढ़िया रिवॉर्ड। हैं तो आज हमारे ज्ञानी बाबा का बर्थडे है। अरे ऐसा क्यों तो बोल रहे कभी भी लाइफ में आपको कुछ भी सजेशन चाहिए, आप लो फील कर रहे हैं और कुछ भी ऐसे ना कंफ्यूज हो लाइफ में, जस्ट कॉल दिस पर्सन, ही इज ऑलवेज देयर। हो? और अच्छा, अगर मुझे कंफ्यूजन हो तो मैं किसको कॉल तुम मुझे कर रहे हो? मतलब ये भी भाभी हैं? भाभी हूँ मैं। बेबी भाभी। नहीं, बहुत टाइम बाद मुलाकात हुई आस्था से। लो, अभी आपको क्या आंसर दिया थोड़ी देर पहले? क्योंकि ये ज्ञान के सागर है इनके पास, मतलब जब आप इनसे बात करते हैं तो घंटे ऐसे निकलते हैं आपको पता ही नहीं चलता है। तो मेरा और शशांक का ऐसा है कि हम लोग मिलने का बहुत प्लान करते हैं पर हम अनफॉर्चुनेटली मिल नहीं पाते हैं। प्लान नंबर ऑफ मतलब हमेशा कुछ ना कुछ होता है, पर जब भी हम कितने भी महीने साल के बाद भी अगर फ़ोन पे बात कर रहे हैं, इट्स ऑलवेज सेम। तो और वो कॉल से ऐसे कि पता ही नहीं चला कितने घंटों तक जाते हैं। बहुत लंबे मतलब टॉपिक से टॉपिक निकलते रहे। जिंदगी, काम, पर्सनल लाइफ, टू मेनी थिंग्स। एब्सोल्युटली। नहीं, सरप्राइज पाकर तो किसको अच्छा नहीं लगता है ना? तो ये सरप्राइज था मेरे लिए, एंड थैंक यू सो मच। और जैसे आस्था ने बताया कि वी प्लानिंग नंबर ऑफ टाइम्स कि चलो मिलते बहुत बार। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें नहीं हो पा रही थी। पर और मोस्ट ऑफ द टाइम ये कैंसिल करता है। हाँ, मैं यार ये ऐसे बोल देता है कि चलो मिलते हैं, फिर उसको याद आता है कि ओहो मुझे तो कुछ और काम था। Too lazy people, that's it. No, it's yeah, that's the Too word lazy that I accept genuinely. But this time I was literally, it's a fantastic surprise to me because मैं expect नहीं कर रहा था कि Asta will be here and getting a cake for me. तो thank you so much for coming कि आपने समय निकाला। क्योंकि मुझे मौका मिला ना कि कैसे, बाकी तो तुम आते नहीं हो, हाथ में मिलते नहीं हो, तो मुझे लगा कि चलो ये एक अच्छा मौका है, मिल लेते हैं। अरे नहीं, पर अच्छा सरप्राइज मुझे बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा। अरे वाह, पार्टी कैसे करेंगे? कि तुम्हें पार्टी में आना है? बोलिए क्या? मैं एक्साइटेड हो गया, आप सोच के कैसे करेंगे? भाई बर्थडे इसका है, इसके प्लान्स पता होने चाहिए ना। नहीं, बेसिकली दिस टाइम आई एम ट्रैवलिंग टू तिरुपति बालाजी, सो ऑन माय बर्थडे आई मेक श्योर कि आई गिव माय सिंसियर थैंक्स टू ऑलमाइटी एंड टू गॉड। तो या तो मैं शिरडी में दैट्स द रहता बेस्ट थिंग टू डू। मतलब मैं खुद भी यही मानती हूँ कि बर्थडे के दिन आप जितना हो सके रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल चीज़ें करो ना, वो अच्छी होती हैं। हूँ। ये भी कृष्ण भक्ति में एकदम लीन रहती है, एकदम राधे राधे वाला हिसाब किताब है, which is very nice. It gives you energy, it gives you strength, you know. Exactly. So, हाँ, तो जो चीज़ें इंसानों के बस में, हमारे बस में नहीं रहती हैं, तो वो चीज़ें फिर कोई शक्ति के बस में रहती हैं। वो शक्ति के साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी है और उनको थैंक्स बोलना बहुत ज़रूरी है। सो अच्छा है बर्थडे के टाइम जा रहा है तो। देखिए, मैं अपने आप को किसी भी दिन से अटैच नहीं करता। अभी आप मुझसे पूछेंगे मेरा फेवरेट बर्थडे, दिस इज माय फेवरेट बर्थडे। व्हाई टू, कौन सा मैं याद करूं? अब आपको पता है बाबा जी क्यों है? हाँ, अटैचमेंट्स नहीं है ऐसे। जैसा मोमेंट है वैसा अच्छा है, ईश्वर ने दिया, ये आए, आप आए, केक काटा, अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, दिस इज द मोमेंट वी शुड एंजॉय। नहीं, आई एम ट्रैवलिंग सोलो। स्कूल फ्रेंड ऑफ माइन हिल जॉइन मी इन हैदराबाद एंड विल गो साथ में। करीब तो हर गिफ्ट रहता है, ऐसा यू कांट डिफरेंशिएट कि नहीं यार ये, ऐसा कुछ नहीं। मुझे हैंड रिटन लेटर्स बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि आजकल तो कोई लिखता भी नहीं है, बचपन वाले। इसलिए उसमें जो ना फीलिंग्स ऐसी, हाँ। मतलब इट्स अ वेरी डायरेक्ट फ्रॉम हार्ट। एक्चुअली बचपन में कितना क्रेज होता था ना, हम लोग बनाते थे फ्रेंड्स के लिए कि अच्छा उसका बर्थडे आ रहा है, हाँ। सारे वो स्केच पेन लेके और वी यूज्ड टू ड्रॉ। वो बहुत Right. इंटरेस्टिंग चीज़ थी, वो Right. फील होती थी उसमें कि किसी ने मेहनत की है। बट अगेन आई वांट टू टेल
ऑल द पीपल आउट देयर कि उम्र के साथ बचपना मत रखो, लेकिन बचपन को जिंदा रखो. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. With the life struggle and with the problems and XYZ stuff and responsibilities, we just talk ourselves somewhere कि नहीं यार अभी नहीं, वो तो वहाँ होता था, अब बचपन में होता था, अब नहीं. क्यों नहीं हो सकता? हाँ, अभी देखो आज आप वापस से बैक टू द, इफ आई टॉक अबाउट गेम्स, पीपल प्ले लूडो ऑन मोबाइल फोन्स. और मैं खेलती हूँ. कितना हाँ सी पीपल कितना एंजॉय करते हैं हम लोग. सो खुशी कहीं नहीं है, खुशी वहीं है जो पुरानी चीज़ें थी. अगर आप वो वापस लेकर आएंगे तो आपको सेम खुशी महसूस होगी. वो आज भी आप 4 लोग लूडो लड़ाई हो जाएगी उसमें. हाँ. That's the beauty of the game. ऑल द गेम्स बचपन वाले. Absolutely. हाँ, मतलब जो बर्थडे सेगमेंट्स होते थे, some people believe कि यार उनको बर्थडे दिन काम करना चाहिए, which is very nice also. अच्छी चीज़ है. But I have chosen this thing because एक दिन होना चाहिए भगवान को सिंसियर थैंक्स देने का, तो मैंने ये दिन चुना. और sets obviously I miss sets, I miss my lines, I miss my action word. which is मेरे लिए सबसे बड़ा शब्द है अभी आज की तारीख में मेरी ज़िंदगी में, एक्शन. तो एंड दैट्स द रीज़न आई एम इन मुंबई राइट नाउ. बट द फैक्ट एज एन आर्टिस्ट आई नीड टू बिलीव इन द पेपर, आई नीड टू बिलीव इन द स्क्रिप्ट एंड द नरेशन एंड द स्क्रीन प्ले. और जब चीज़ें दिल को छू जाती हैं ना, फिर आप उस चीज़ का हिस्सा बनना ही चाहते हो किसी भी कीमत पर, इर्रेस्पेक्टिव कि उसका बिजनेस क्या होगा या उसका क्या मनी इन्वॉल्वमेंट है उसके अंदर, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ TRPs एंड एवरीथिंग. तो वैसी कोई चीज़ जब सुनेंगे तो बिल्कुल उस चीज़ का हिस्सा बने. चीज़ें बहुत आती हैं सुनने में, पढ़ने में, मीटिंग्स होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ मुझे लगती है कि शायद ये जब तक वो दिल से आवाज़ नहीं आएगी, you won't do it. See, it's a very creative line. ये मेरे लिए व्यापार नहीं है. व्यापार में होता दिमाग लगता है, ये वो दिमाग लगा, ये दिल वाली चीज़ होती है. जो क्रिएटिविटी होती है वो दिल से होती है, वो दिमाग से नहीं हो सकती. तो जो दिमाग से करते हैं अच्छी बात है, नो ऑफेंस टू एनीवन, बट आई एम फ्रॉम हार्ट. तो वो हार्ट से होना चाहिए. मैंने जब भी कोई सब्जेक्ट चूज़ किया, मैंने 9 सालों में से 3 शो किए हैं, लेकिन फिर वो है कि मुझे अपने आप में ये रहता है कि नहीं, मैंने जस्टिफाई किया अपने 3 कैरेक्टर्स को. बस दैट्स ऑल आई वांट. आई हैव नेवर एवर बिलीव इन द क्वांटिटी. क्वालिटी इज़ द वर्ड. बताओ कौन सा तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग है? Any whatever you want to sing, like your choice. हैप्पी बर्थडे गा दूं मैं? ये तो अभी सुना था ना. ओके. आपको हिंदी में टेल मी सम सॉन्ग. मुझे तो गाने भी नहीं आते, लिरिक्स नहीं आते. एक्चुअली गाने आते, लिरिक्स नहीं आते हैं. गाना के लिरिक्स नहीं आते. मतलब सॉन्ग ऐसे याद है, पर लिरिक्स में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हूँ ना मैं. Okay, you start. I'll join in between. यारा तेरी यारी को. बिल्कुल. यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना.